जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपद जगत गुरु श्रीला प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र श्रीमती गाएंगे अभय शरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र श्रीमती गाएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तों की जय। श्री राधा कृष्ण श्याम गुण हरि गिरि गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की मायापुर धाम की अयोध्यापुरी मथुरा धाम की। ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड ऑफ फीट ऑफ श्री श्री गुरु एंड गौरंगा जय श्री श्री गुरु एंड गौरंगा जय श्री श्री गुरु जय श्री श्री गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आज भागवतम के इस सुबह के हिंदी सत्र में हम लोग 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 4 और 5 श्लोक पढ़ेंगे। 4 नंबर में तात्पर्य नहीं है, अतः हम लोग 5 नंबर को रिसाइट करेंगे। मैं 4 नंबर को रिसाइट कर देता हूँ। शीलसूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणी
उवाच चरितं विष्णु मृतस्य रूपेण यत्कृतम्। अनुवाद। शील सुत गोस्वामी ने कहा, जब परीक्षित महाराज ने शील सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की तो उन महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने श्री भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। अब 5 नंबर को हम लोग रिसाइट करेंगे। श्री शुकुवाच गो विप्रसुर साधूना छंदसामपि च ईश्वरः रक्षामिच्छन्तनुधत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूना छंदसामपि च ईश्वरः रक्षां रक्षन्तनुधत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूना छंदसामपि च ईश्वरः रक्षां रक्षन्तनुधत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूनां छंदसामपि च ईश्वरः रक्षामिच्छन्तनुधत्ते धर्मस्यर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच विप्रसुर साधूनां छंदसामपि चैव रक्षामिच्छन्तनुधत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूनां छंदसामपि चैश्वरः रक्षामिच्छन्तनुधत्ते धर्मस्यर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूनां छंदसामपि चैश्वरः रक्षामिच्छन्तनुधत्ते धर्मस्यर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूनां छंदसामपि चैश्वरः रक्षामिच्छन्तनुधत्ते धर्मस्यर्थस्य चैव हि। श्रीशुकुवाच गो विप्रसुर साधूनां छंदसामपि चैश्वरः
रक्षामिच्छन् तनुधत्ते धर्मस्य अर्थस्य च एव हि। श्रीशुकुवाच गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छं तनुर्दत्ते धर्मस्य अर्थस्य च एव हि। श्रीशुकुवाच शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गो गायों का, विप्र ब्राह्मणों का, सुर देवताओं का, साधुनां तथा भक्तों का, छंदसामपि यहाँ तक कि वैदिक साहित्य का भी, च तथा ईश्वरः परम नियंता रक्षा इच्छन चाहते हुए तनुधत्ते अवतारों के रूप में धारण करते हैं, अवतारों के रूप धारण करते हैं। धर्मस्य धर्म का, अर्थस्य जीवन के उद्देश्य के नियमों का, च तथा एव निसंदेह ही निश्चय ही। अनुवाद, शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक साहित्य, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए श्री भगवान अवतरित होते हैं। कृपया दोहराइए। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक साहित्य, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए श्री भगवान अवतरित होते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्यतः गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। श्री भगवान को गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया है, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों का उपकार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो वे जानबूझकर ग्वाल बाल बने और उन्होंने स्वयं यह दिखलाया कि किस तरह गायों तथा बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सुदामा विप्र को सम्मान प्रदान किया, जो असली ब्राह्मण थे। श्री भगवान के निजी कार्यों से मानव समाज को चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना विशेष रूप से सीखें। तभी धर्म की रक्षा, जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति तथा वैदिक ज्ञान की रक्षा की जा सकती है। गायों की सुरक्षा के बिना न तो ब्राह्मण संस्कृति को स्थिर रखा जा सकता है और न ही ब्राह्मण संस्कृति के बिना जीवन का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। अतएव श्री भगवान गो ब्राह्मण हिताय कहे गए हैं, क्योंकि उनका अवतार गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही होता है। दुर्भाग्यवश क्योंकि कलयुग में गायों तथा ब्राह्मणों की ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं की जाती, अतः प्रत्येक वस्तु डांवाडोल स्थिति में है। यदि मानव समाज ऊपर उठना चाहता है तो समाज के नायकों को श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों का पालन करना चाहिए और गायों, ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण संस्कृति को रक्षा प्रदान करनी चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक साहित्य, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए श्री भगवान अवतरित होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भागवत पुराण है, इसमें ये जो अमलम पुराण है, भागवतम में भगवान की लीलाओं का ही वर्णन है, गुणगान का वर्णन है, किस तरह से भगवान ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मैं बार बार आता हूँ, भगवान कहते हैं, किस लिए आता हूँ? परित्राणाय साधूनां, साधुओं को, संतों को आनंद देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और इस कार्य में जो विघ्न, जो वैदिक साहित्य को बचाना है, गायों और ब्राह्मणों की संस्कृति को बचाना है, अगर कुछ लोग उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं तो भगवान उन विघ्नों को समाप्त करने के लिए उन दुष्टों का वध भी कर देते हैं। तो ये भगवान की खास यहाँ पे लीला है। और ये सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा, क्योंकि परीक्षित महाराज, सवाल देखिए क्या होता है कि बोलने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनने वाला होता है। सुनने वाले परीक्षित महाराज जैसे क्वालिफाइड राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इतने बड़े संत, और वो किस तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को भगवान की लीलाओं के गुणगान करने में आनंद आ रहा है, तरह तरह से वो भगवान की बातों को बताने के लिए। और वही भागवत पुराण आज यहाँ व्यासदेव जी के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है। और श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन में आज इस भागवत पुराण और इस वैदिक साहित्य की रक्षा करने के लिए इस्कॉन ने बहुत बड़ा कार्य किया। इस्कॉन इनफैक्ट, सच में इस्कॉन गायों की रक्षा करने के लिए तरह तरह से गौशालाएं, जैसे हमारी भक्ति वेदांत गौशाला है, या अभी जो इस्कॉन का अजाई में नया गुरुकुल है वहाँ पे गौशाला है, और तमाम विश्व में न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए में मैं गया, वहाँ गौशाला है बड़ी, बहुत बड़ी, और भी बड़ी बड़ी मुरारी सेवक फॉर्म है। तो पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटी स्थापित की जहाँ गायों को रखा जा सके, गायों की रक्षा की जा सके। और इसके अलावा जो प्रभुपाद जी ने ये संस्कृति इस्कॉन में डेवलप की, जो कि अनंत काल से चली आ रही थी, उसको दोबारा से यहाँ पे इस संसार में स्थापित किया, प्रोपोगेट किया, प्रचार किया, प्रसार किया। वो ब्राह्मण संस्कृति किन चीज़ों पे आधारित है, कैसे उसको प्रसारित किया, वो ब्राह्मण संस्कृति जो ब्रॉडली रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताए 64 चीज़ें, उनमें से 5 चीज़ें हैं जो हम लोग बराबर फॉलो करना चाहते हैं, रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं। 5 चीज़ें रूप गोस्वामी ने 64 में से 5 मुख्य बातें बताई। क्या बताई? भगवान का नाम, और जहाँ मंदिर हैं, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, धाम। तो नाम,
और धाम, और भगवान के विग्रह की पूजा, डीटीज विग्रह, और भक्तों का संग और सेवा, चौथा हो गया। और पांचवा क्या है? भागवताम। याद करने का तरीका क्या है? नाम धाम डीटी डिवोटी भागवताम, नाम धाम डीटी डिवोटी भागवतम। ये पांच चीजें मुख्य है यहाँ पे भक्तों की ये जो ब्राह्मण संस्कृति को बचाने के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाने की पांच मुख्य बातें हैं। हमें अपने जीवन में इनको मेंटेन करना है, लाना है, हमेशा ये मेक श्योर करना है पांच चीजें हमारे साथ हो। भक्तों की सेवा, भक्तों का संग, भागवतम। तो नित्यम भागवत सेवया। तो हम लोग, और यहाँ पे हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे समय में हम लोग इस संसार में हैं। दुर्लभ मानुषम जन्म अध्रुवम तदपि अर्थदम। जो यहाँ पे भी आया कि धर्म, ये आया कि अर्थस्य, धर्मस्य अर्थस्य, अध्रुवम तदपि अर्थदम। अर्थदम जीवन के उद्देश्यों का अर्थ, क्या जीवन का पर उद्देश्य है, हमारी इस संसार में आने का क्या पर्पस है। ऐसा ना हो कि संसार के सांसारियों को करते करते दिमाग में से कहीं ये बात ना निकल जाए कि मैं यहाँ क्यों आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना राम। क्योंकि ये संसार किसी के हाथ नहीं आता, इस संसार की कोई भी चीज हाथ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं बेचेगा एंड में। जैसे आदमी रेल में सफर करता है तो कहीं चश्मा रखेगा, कहीं तौलिया, कहीं मैगजीन, गद्दा, बिस्तर, रजाई, सब अपने बॉक्स सब सेट करके रख दिया। 24 घंटे का सफर है और उसकी आंख लग गई और गाड़ी चलती चली गई। और जब स्टेशन आया, किसी ने कहा भाई साहब आपका स्टेशन आ गया, तो फटाफट ये उठा वो उठा और गिर पड़ गए। गाड़ी जब स्टेशन आएगा तो उतर के जाना पड़ेगा, जितना भी सामान फैलाया हुआ है ना, समेटा भी नहीं जाएगा, समेट भी नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं मिलता। तो यहाँ पे इस ब्राह्मण संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रभुपाद जी ने तरीका अपनाया, वो क्या अपनाया, हमें सबको बताया अपने तात्पर्यों में कि जीवन को भगवान कृष्ण से जोड़ना, भगवान कृष्ण के ध्यान में लगाना कितना आसान है, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। इसको ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। अब आसान कैसे है? हम पीते हैं जल तो चरणामृत, भगवान का नाम लेके उनका चरणामृत पीना है। हम कुछ खाना चाहते हैं, भूख हमें लगती है तो भगवान का प्रसाद खाते हैं, क्या मुश्किल है? भगवान का चरणामृत पीना है, भगवान के भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना है। इसके अलावा घर बना के उसमें रहना है तो भगवान के विग्रह को उसमें स्थापित करके उनकी सुबह शाम आरती करनी है, क्या मुश्किल है? तो वो घर भगवान का मंदिर बन जाता है, कितना आसान है। बच्चों को पैदा करना है तो बच्चे जब होते हैं उनको भगवान का भक्त बनाना है, तो बच्चे पैदा करने से मना नहीं किया। शादी करनी है, किसी ने मना नहीं किया। परिवार में अब जैसे शादीशुदा भगवान शिव और पार्वती हैं, 24 घंटे एक ही बात करते हैं, भक्ति कैसे बढ़ाई जाए, कैसे भक्तों हमेशा संतों में बैठे रहते हैं, पार्वती बगल में बैठी रहती हैं। तो क्या पार्वती पूछती हैं भगवान से? भगवान से पूछती हैं कि किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें, कुछ पता नहीं चलता, इतना सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है। तो शंकर भगवान जवाब देते हैं, आराधना नाम अपि सर्वेशाम, जितने भी पूजने लायक योग हैं उनमें विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना सबसे उच्च है। और फिर कहते हैं तस्मात् परतरम देवी, और उससे भी बड़ी सेवा और बता देता हूं, वो है त्वदीय नाम यदचरणम, कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है। तो ये प्रिंसिपल हम लोगों ने सीखा। ऐसे ही
घर है, नौकरी है। अब नौकरी में आदमी जाएगा, 4 पैसे कमाएगा, कौन बिल पे करेगा? तो नौकरी करेगा आदमी तो वहाँ 4 पैसे लाके, रूप गोस्वामी ने बताया 50% तो जो है परिवार वालों के लिए, बाकी 50% जो है वो अपने निजी कार्यों के लिए, समाज के, कृष्णा कॉन्शियस के लिए, ब्राह्मण संस्कृति रक्षा के लिए, किताबों के छपने के लिए, मंदिर में प्रसाद बंटने के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। क्योंकि ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये लोग दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। इनकी सेवा करना, इनको मेंटेन करना ही ब्राह्मण संस्कृति है। और फिर इस संसार में जो हम देते हैं वही वापस आता है। हम भक्ति बांटेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति आएगी। हम ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। हम दान देंगे तो धन आएगा। हम लोग सेवा करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। यही भगवान ने यहां बताया कि मैं भक्तों की रक्षामि इच्छन्, मैं रक्षा करता हूं। परित्राणाय साधुनां, भगवद गीता के 4थे अध्याय में पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि इमं विवस्वते योगम, ये जो योग का ज्ञान है मैंने विवस्वान सन गॉड, सूर्य भगवान विवस्वान को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम विवस्वान मन में प्राह, विवस्वान ने मनु को बताया। मनु इक्ष्वाकु है प्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। फिर कहा कि एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजऋषियो विदु सकाले न महता योग नष्ट परंतपा। हो परंतपा, हो अर्जुन, ये जो ज्ञान परंपरा में चला, परंपरा में ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद व्यास को, वेद व्यास से आगे एवं परंपरा, ये चलता जा रहा है। और ये राज ऋषियों के, बेवकूफों के लिए नहीं है ये, जिन्हें सिर्फ ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, सिर्फ इन 4 चीजों में जिन लोगों ने सारी बुद्धि लगा रखी है, कैसे इन 4 चीजों को बढ़ाया जाए, कैसे इन 4 चीजों के द्वारा आनंद लिया जाए, वो मूर्ख लोग, उनको ज्ञान की प्राप्ति होनी है। तो ये राज ऋषियों के लिए है, जो राजा हैं और ऋषि हैं। इस्कॉन के अंदर राज ऋषियों की भरमार है, बड़े बड़े लोग हैं। एल्फ्रेड फ्लोर, अमरीश दास राजा हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फोर्ड कंपनी के 6 हिस्सों के मालिक में 6 में से 1 हिस्सा उनका है। और उन्होंने एक चेक लिख के दिया, लोन लेके, मायापुर मंदिर बनाने के लिए। राज ऋषि कि भाई मेरे पे इतना पैसा है, लाओ भाई, कहाँ एंजॉयमेंट है, लाओ। ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं एग्जाम्पल लिया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं इस्कॉन में, और पंथों में भी होंगे, और संत लोग भी हैं। राज ऋषि सकालीन मेहता, ओवर कुछ समय जैसे चलता चला गया, योग नष्ट परंतु अभी ज्ञान नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। भगवान की जो बातें बताई गई उनको बिसार के नए नई चीज़ें चला देते हैं। कोई कहता माथे पे हाथ रखूंगा तो लाइट दिखाई देगी, कोई कहता शीर्षासन लगाओगे तो भगवान दिख जाए। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम, आउल बाउल, साकी बेकी, ये सब तरह तरह के मैसअप लोगों ने किए। भक्ति विनोद ने आके सबको साफ किया, फिर से इस्टेब्लिश किया। प्रभुपाद जी ने आके पूरे विश्व में दे दिया। भक्तों ने किताबें छाप के, सारे मंदिर खोल के, 108 मंदिर प्रभुपाद जी, अब 700 मंदिर हैं, फार्म कम्युनिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गोविंदास है जगह जगह। अब इससे वाय में आते दिया योग प्रोक्त पुरातन भक्तों सी में सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। अब तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए ये तुम्हें मेरे रहस्य, जो गूढ़ रहस्य है, धर्म का तत्व है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया माँ जना जैन गता सपंता, ये यमराज जी ने यमदूतों को कहा था कि ये गूढ़ रहस्य मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे फ्रेंड भी हो। अब अर्जुन के मन में बात आई कि भाई आप यहाँ खड़े हुए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप मान लो 125 साल के हो फॉर एग्जाम्पल, मैं 115 साल का हूँगा, और आपने सन गॉड को बता भी दिया सब कुछ, पता नहीं कब बताया। तो भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी चपता अर्जुना
तब अर्जुना कि अर्जुन तुम्हारे हमारे हजारों जन्म हुए, मुझे सब याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि तुम जीव। क्योंकि भगवान कहते हैं संभवामि आत्मा माया, मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं, मैं कर्म के सिद्धांत से प्रकट नहीं होता। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपत्ति। भागवतम के 3 स्कंद में कपिल देव जी अपनी माता देवती को बताते हैं कर्मणा देव नेत्रेण, कर्म जो आदमी करता है अच्छे और बुरे, और देव नेत्रेण जो 12 देवता हैं, इंद्र चंद्र ये सब, नेत्रेण उनकी आंखें 2-2 हर एक की आंखें, तो 12 कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए लगातार। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपत्ति, वही शरीर मिलता है जैसा कर्म किया जाए। जानवर की तरह जिएंगे तो जानवर का ही शरीर मिल जाएगा, देवताओं की तरह जिएंगे तो देवताओं का शरीर मिलेगा। ये सिद्धांत है, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लोग इसको तरह तरह से उलझा देते हैं, तरह तरह से, किसी को मालूम ही नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान को बांटने की बहुत आवश्यकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं क्यों आता हूं, जो यहां भी आया कि यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्म से तदात्मानं से, मैं बार बार आता हूं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर खल अभिमानी। तुलसीदास ने भी सेम चीज कही कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, भगवान आते हैं। कितनी ही बार हरि प्रभु ने अवतार लिया, जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया, करो हरि दर्शन। जब मैं बहुत छोटा था एक पिक्चर आई थी हरि दर्शन, तो उसके अंदर प्रहलाद महाराज की कथा थी, तो बहुत अच्छा। तो ये संस्कार आज इस्कॉन क्यों जीत रहा है, आज इस्कॉन क्यों बढ़ रहा है? हर आदमी इस्कॉन को डोनेशन देना चाहता है, हर आदमी कहता है भैया मैं दान देना चाहता हूं, कहाँ दूं? लोग गाड़ियां खरीद लें, खा खा के बैठे हुए हैं, इस्कॉन में दे दो, दिख जाएगा सामने कि क्या हो रहा है पैसे का। जैसे कि आज लोग टैक्स देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सबको पता है सड़कें कहाँ से बन रही हैं, पुल कहाँ से बन रहे हैं, रेलगाड़ियाँ चल रही, नहीं, क्योंकि सरकार हमारे दिए गए टैक्स को प्रॉपरली हमारे इंफ्रा पे खर्च कर रही है। समाज की नालियाँ, सड़कें, गलियाँ, हाईवेज, पुल, रेल, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, ये सब सरकार बना रही है उसी पैसे से, तो देने में कष्ट होना नहीं चाहिए। ऐसे ही अब जैसे तिरुपति में मंदिर बना, इतना बढ़िया मंदिर बना, उन प्रभु जी ने बनवाया, और उसमें अष्टसखी और पूरा, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन से उनका बीटी का जो गोदाम जिसमें किताबें हैं, जितना हमारा ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स है 1/4 एरिया में उनका बीबीटी का गोदाम है। इतनी किताबें तिरुपति में आने वाले भक्तों को बांटते हैं, उन किताबों को बांट बांट के मंदिर बना लिया, लोगों ने डोनेशन दिया। अब उन प्रभु जी के पीछे लोग पैसा लिए खड़े हुए कि प्रभु जी हम पैसा देने को तैयार है, एक मंदिर और बनवा दो। ये सच्ची बात है, मैं गया हूं, खुद वहीं देख के आया हूं, मिल के आया हूं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त हमारे इस्कॉन के अंदर जो शुद्ध, जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, वो प्रिंसिपल्स की। हम लोग 4 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। कोई मादक द्रव्यों का सेवन नहीं, कोई मांस, अंडा, मीट, मछली इत्यादि, प्याज वगैरह का सेवन नहीं हम करते हैं, और अनैतिक संबंध नहीं हम लोग रखते हैं। तो ये जो 4 प्रिंसिपल हैं, इनको हम लोग पकड़, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कलयुग में, इस समय में बैक टू गॉडहेड और भगवान का लव ऑफ गॉडहेड प्राप्त करना, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, और खासतौर से इसी कलयुग में एक सहस्र युग पर्यंतम अर्हद यद ब्रह्मणो विदु, एक दिन अर्हद, सहस्र युग, 1000 दिव्य युगों का साइकिल एक दिन में ब्रह्मा के, और 14 मनु, तो हर एक के हिस्से में करीब करीब 70 दिव्य युग आते हैं, और 70 दिव्य युगों में हर दिव्य युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने सारे 1000 दिव्य युगों में से 1000 कलयुगों में ये एक कलयुग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए, नहीं तो आए नहीं किसी में। और इस कलयुग में
इस समय में इस्कॉन जैसी संस्था में बैठ के सेवा करके चैंटिंग करके अपने बैक टू गॉडेड का रास्ता बिल्कुल साफ कर ली। इस बात की गहराई को समझना होगा कि किसी भी चीज में हम उलझ ना जाएं, खासतौर से वैष्णव अपराध में ना फंस जाएं। सेवा हो और चाहे ना हो, वैष्णव अपराध करना नहीं है। किसी वैष्णव की बुराई ना सुननी है ना करनी है। कम खा ले आदमी, कम सेवा कर ले, लेकिन वैष्णव अपराध ना करे। किसी भी चीज को इशू बना के ना बैठ जाए कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। नहीं करना हमें, क्योंकि हमारा गोल बहुत अलग है। गोल हमारा है कि अंत काल में भगवान का नाम ध्यान करना है। अब जैसे काफी 20 साल पहले की बात हो गई, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे, तो रास्ते में कुलिया फुलिया ग्राम है क्या है, वहाँ पे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, डेथ हो गई एकदम। तो लोगों ने कहा कि भाई वो तो भगवान का नाम कैसे ले पाओगे, एकदम एक्सीडेंट खत्म। लेकिन भगवान में एक श्योर करते हैं, जो जिंदगी हमने जी, जो लगातार हम लोगों ने भगवान की सेवा निर्बाध रूप से की, कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, ऐसा नहीं आज है कल कोई छोड़ के दूसरी सेवा चले, नो, लगातार एक सेवा पकड़ कर करते चले गए सालों साल। मैं एक बार न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में था, तो वहाँ एक भक्त 40 साल से रसोई चला रहा, 40 साल से कुक, इतने बड़े बड़े भिगोनों में प्रसाद वहाँ बनता है, 40 साल लगातार। अब बताओ कौन बैक टू गॉड जाने से रोक लेगा उनको। प्रभुपाद जी ने यही कहा कि अपने 4 प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। सुबह 4 बजे उठना है, 16 माला करनी है बढ़िया। तो पहला काम तो ये हो गया, 4-16-4, सुबह 4 बजे आरती अटेंड करी, 16 बढ़िया माला करी, 4 प्रिंसिपल अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 प्रिंसिपल मालूम है, लेकिन उन पर टिकना मुश्किल है। तो टिकने की क्षमता कहां से आएगी कि 4 प्रिंसिपल बताए गए हैं, मुझे फॉलो करना है। अब कैसे करूं? सुबह 4 बजे उठ के माला करो, 4 बजे आरती अटेंड करो, 16 माला करो, भागवत की क्लास अटेंड करो, प्रसाद खाओ, कितना बढ़िया। सुबह डीटी के दर्शन, दिव्य दर्शन। कोई कह सकता है कि गोलोक धाम में जाने के बाद इससे बढ़िया दर्शन होंगे? जो दर्शन आज हुए, हर रोज होते हैं, जब गोलोक धाम जाएंगे तो यही तो दर्शन वहां पे होंगे। ऐसे ही भगवान खड़े होंगे, ऐसी राधा रानी खड़ी हुई होंगी, ऐसी सखियां होंगी, हम भी वहां पीछे कहीं की लाइन में खड़े होंगे जैसे यहां खड़े रहते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इतनी स्पीड बढ़ा लो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। इतनी अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तीव्रेण, क्योंकि जैसे एरोप्लेन उड़ता है, जब उसकी स्पीड मैच कर जाती है हवा से, तो उड़ के आसमान में चला जाता है। तो भक्ति करते करते इतनी स्पीड पकड़ लो कि गोलोक धाम यही दिखाई दे जाए, यही दिख जाएगा गोलोक धाम। गोलोक धाम के सारे लक्षण यही दिख जाएंगे, गोलोक धाम जैसा आनंद यही मिल जाएगा। और जिसे ये मिल रहा है, उसका यहां होना और वहां होने में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी ने प्रभुपाद जी से कहा, भक्त ने कि प्रभुपाद जी, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं और आपकी पुस्तकें वितरित करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस, यही विचार हमारा होना चाहिए कि सेवा नहीं रुकनी चाहिए, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। जहां भी जिस हाल में हो, स्थाने श्रुतिगताम तनवान मनोभिर, कि जिस भी स्थान में हो, जिस भी जॉब में हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी देश में हो, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करना है, काम रुकना नहीं चाहिए। अतुकी अप्रतिहता समय पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षजे। अतुकी अप्रतिहता, कि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? यतो भक्ति रदोक्षजे। ऐसा काम, ऐसा पंथ, ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति, वही सबसे बढ़िया है
जिससे जिससे में भगवान की भक्ति बढ़े। अगर किसी से मिलने से भक्ति खत्म होती है, बिल्कुल मत मिलो। किसी के मिलने से भक्ति बढ़ती है, हर रोज हर वक्त मिलो। किसी को देखने से मन में गंदे विचार आते हैं, बिल्कुल मत देखो। किसी को देखते ही अच्छे विचार आते हैं, भक्ति जगती है, हर रोज हर मिनट मिलो। इसीलिए ये इस्कॉन के भक्तों का संघ है। अहेतुकी अप्रतिहता। अब भक्तों का क्या है, ब्राह्मण संस्कृति में क्या है, अहेतुकी। भैया मैं सेवा करता हूँ, जीवन का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, यही मैं इस काम के लिए आया था। हरि भजन में तो हरि भजन के लिए आया था, सेवा करने आया था। जब माँ के पेट में था पूरी नॉलेज थी, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं निकलते ही भगवान का नाम लूँगा, आपका नाम लूँगा। बच्चे में इतनी नॉलेज हो जाती है उस वक्त। इसीलिए जब माताएं जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं तो भागवत पुराण पढ़ते हैं, कीर्तन पढ़ते हैं, बच्चे को शांति मिलती है, क्योंकि वो तकलीफ में है। और जब कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, भगवान की भागवत पुराण का अध्ययन होता है, उस बच्चे को शांति मिलती है। इसलिए ये हमारे इस्कॉन में जो आजकल बच्चे जन्म ले रहे हैं, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा भी होगा, 2-2, 3-3 साल के बच्चे श्लोक बोल रहे हैं। 2-2, 3 साल के बच्चों को सारी फिलॉसफी मालूम है, हारमोनियम बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। जैसे पिछले जन्म में मृदंग बजाते बजाते डेथ हो गई, तो जरा सा कुछ हुआ प्रचार करने की, फिर दोबारा आ गए, अभी मृदंग बजा रहे हैं 2 साल से ही। क्यों ये सब हो रहा है, और क्यों इस्कॉन सर्वाइव करेगा, और क्यों इस्कॉन फैलेगा? क्योंकि 10,000 साल तक चलना है। 500 साल निकले, 10,000 साल, 9,500 साल बचे, कौन चलाएगा? क्योंकि हम इस्कॉन में अपनी संस्कृति को, ब्राह्मण संस्कृति को अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर बच्चों को नहीं देते तो ये इस्कॉन चल नहीं सकता था। सबसे बड़ा काम क्या है, हम लोग वृंदावन आ गए हैं, अच्छी बात है, हम भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार में प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए, समाज में प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए, भक्तों को लाने का काम, मंदिर में लोगों को जोड़ने का काम रुकना नहीं चाहिए, लोगों से डोनेशन मांगने का काम रुकना नहीं चाहिए। कई बार लोग डाउट करते हैं, इस्कॉन तो जो है वो कैसे करेगा, ये मंदिर कैसे बनेगा, इतना करोड़ों रुपए का तुम यार प्रोजेक्ट शुरू कर देते हो, फिर हमसे डोनेशन मांगते हो, मत करो ऐसे काम। ऐसे लोग कह देते हैं कई बार कि भाई साहब आपको यार करोड़ों का बनाना है, बनाओ भैया, हमें तंग मत करो। तो उनका भाग्य नहीं है, वो सौभाग्यशाली नहीं है जो ऐसी बात सोचते हैं। सौभाग्यशाली वो हैं जो कहते अरे आपने इतना बड़ा अनुष्ठान उठाया कि लगातार फूड फॉर लाइफ चलता है, नॉन स्टॉप, हर रोज 20-20 हजार प्लेट पर प्रसाद बढ़ रहा है, इतना बड़ा अनुष्ठान है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इतने हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, उनको मैं कैसे फैसिलिटेट करूं कि वो दर्शन करते ही आनंद में डूब जाएं, दर्शन करते उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिले, ऐसा अनुभव हो कि वो कहे क्या बात है, इतना बड़ा जैसा वृंदावन धाम में प्रसाद और ये डीटी और ये सब कुछ ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुनिया में 200 मंदिर घूम चुका हूँ, वृंदावन धाम जैसा कहीं नहीं है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, 1-1 मिनट की वैल्यू है, 1-1 मिनट भारी है, 1-1 मिनट भारी है, मैं सच बता रहा हूँ। 1 भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं जो मुंह से हरे कृष्ण बोलते ही रहते हैं, चाहे माला भी हाथ में ना हो, 1-1 मिनट की वैल्यू। ऐसे भक्त यहाँ वृंदावन में हैं। ऐसे भक्त हैं जो 10-10, 15-15 साल से एक जगह एक ही सेवा करते चले, 20-20 साल से एक ही सेवा करते चले जा रहे, तो क्या सोचते हो भगवान देख नहीं रहे? अहेतुकी अप्रतिहता, बिना किसी मोटिव के मुझे पैसे चाहिए, नो। जैसे कि कोई भक्त लोग है, कई बार कोई कहता है मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम हमारे यहाँ से सेवा कर लो, लेकिन हम लोग नहीं जाते, पैसे मिल रहे हैं और मंदिरों में लोगों को पैसे मिल रहे हो, हमें नहीं चाहिए। हम तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड हैं, ये जाना है जाओ, हम नहीं जाते। हमारा तो क्या काम है कि प्रभुपाद जी के इस्कॉन को हमने भी लाइफ दे दी। हमें पता है कि यहाँ शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, और लोग भी होंगे, लेकिन हम प्रभुपाद जी के साथ हैं। और लोग इस्कॉन में से निकल के सोचते हो कि मैं कहीं निकल गया, मैं कुछ और बड़ा कुछ कर रहा हूं, जाओ। इस्कॉन को छोड़ने से बड़ा दुर्भाग्य किसी का हो नहीं सकता। इसलिए, और आसान नहीं है इस्कॉन में टिकना भी, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है।
किसी को भी चिपट जाए 1 मिनट में तो माया में आदमी कहता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत खास आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बढ़िया माला कर बहुत बड़ा प्रवचन देता हूँ। ये ही ख्याल आते से तभी सत्यानाश। ये ख्याल तो आना ही नहीं चाहिए कि मैं बड़ा हूँ। तृणादपि सुनिचे न तरो इवा सहिष्णु नाम अमानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो हमेशा कीर्तन का ध्यान, अपने आप की रेस्पेक्ट के लिए बहुत एफर्ट नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, सब भक्तों की रेस्पेक्ट करना, उनको अभिवादन करना, उनको स्माइल से स्वागत करना, मुस्कुराते हुए अच्छे मन से उनकी सेवा करना। तो आतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब है नेवर चेक्ड, नेवर स्टॉप्ड, कभी रुकेगी नहीं। पहली बात तो भक्ति कैसी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपने आज इस्कॉन में जोड़ दिया, ये माला दे दी, इस माला को हाथ में पकड़ के ही मैं आगे आगे चलता चला जाऊं। मेरी वाइफ की सर्जरी हुई, अमेरिका की बात है, तो डॉक्टर ने सब उतरवा दिया, कान वान के इसके उसके सब। तो मैंने कहा देखो अभी पता लग रहा है, जब आदमी जाएगा तो सब उतार लिए जाएंगे, अभी अभी एक्सपीरियंस हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी प्रेयर बोल लो, हम अपनी प्रेयर बोलेंगे। उन्हें बोल ली, वो क्रिश्चियन थी, और हमारी वाइफ ने भी मंत्र बोल लिया। और मैंने कहा ये आप इतलाऊ कर दो कि जरा सा ये हाथ में तो कुछ करना नहीं, तो हाथ में माला का दाना ऐसे पकड़ के बीच में ला के हाथ ऐसे कर दिए तो ये ना उतारना। तो हाथ में माला लेके वो गई। अब उन्होंने कहा अपने मंत्र बोल लो, जो बोलना है अपनी प्रेयर बोल लो। जैसे प्रेयर बोली, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो। फिर सर्जरी हुई, बाहर आई तो हाथ में माला पकड़े पकड़े आई। तो ये माला का ही सहारा है, कोई सहारा नहीं है, कोई मेरा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस माला को पकड़ के चलने में ही इस भला है। तो अप्रतिहता कि किसी भी कंडीशन में ये माला रुकनी नहीं चाहिए। दुख में, सुख में, बीमारी में, अड़चन में। श्रीवास के यहाँ कीर्तन चलता था, चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे, बच्चे की डेथ हो गई, सब लोग अंदर चुप, कोई रो भी नहीं रहा कि प्रभुपाद जी कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में विघ्न ना हो जाए। जीना मरना चलता रहेगा, कोई रुकेगा नहीं और कोई बचेगा नहीं। किसी ने प्रभुपाद जी से अमेरिका में पूछा, प्रभुपाद जी इंडिया में डेथ रेट बहुत हाई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा डेथ रेट इज 100% एवरीवेयर, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु। जो पैदा हुआ वो मरेगा, बचेगा कौन? तो कहाँ का डेथ रेट? 100%। पैदा हुआ तो मरने का काम निश्चित है। तो ये बात प्रभुपाद जी ने जो बताई, जो ब्राह्मण कल्चर दिया, भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम, वही यहाँ पे ऑलमोस्ट श्लोक रिपीट हो रहा है कि विष्णु रातेन कौन है? महाराज परीक्षित। और बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी, भगवान बादरायण। तो ये बादरायणी है, बादरायण व्यासदेव हैं, बादरायण के पुत्र हैं वैयासिकी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो भागवत पुराण है जो हमें मिला, हमें यहाँ प्रभुपाद जी ने आज आसानी से मिल गया। ये भागवत क्लास, ये पुस्तकें भक्ति विनोद ठाकुर ऑलमोस्ट 100 साल पहले जब चैतन्य चरितामृत को ढूंढ रहे थे कि उसका अनुवाद किया जाए या उसकी प्रति को छपवाया जाए, 5 साल लगे। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान संत को और गवर्नमेंट के इतने बड़े जज जैसे ऑफिसर को एक चैतन्य चरितामृत की कॉपी ढूंढने में 4-5 साल लगे। आज लगेंगे समय। करोड़ों कापियां हम लोगों ने छाप के रख रखी, हर मीडिया में छाप के रख रखी, करोड़ों इस्कॉन ने। तो ये क्या हो रहा है? इस्कॉन क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्राह्मण संस्कृति को। और क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? जो यहाँ भगवान करते हैं कि वैदिक साहित्य को, धार्मिक सिद्धांतों को और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले नियमों को। वो क्या 4 नियम है?
ना अवैध संबंध, ना मदिरापान, मादक द्रव्यों का सेवन, जीव हत्या और जुआ वगैरह। ये इन नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, या हमारे मामले में प्रभुपाद जी संसार में आए कृष्णा प्रेष्ठा या भूतले। इस भूतल पे, इस संसार में कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय श्रील प्रभुपाद आए और आके निर्विशेष शून्यवादी, सबसे बड़ा क्लेश, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि वो लोग जो कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान कहीं हैं घटाकाश पटाकाश आउल बाउल साकी बेकी निर्विशेषा, कि आदमी मरने के बाद घड़ा फूट गया बस खत्म। ऐसी ऐसी फिलॉसफी प्रभुपाद जी ने फेस करी, उनको पार किया। आज ये भी एक आदमी अध्यात्म, अमेरिका में एक भक्त थे, भक्त याद है, कांग्रेगेशन मेंबर थे, आना शुरू हुआ, भक्ति माला वाला उन्होंने शुरू की, तो उन्होंने माला जब शुरू कर दी, फिर बात उनकी शादी की आई कि भाई शादी भी करनी है तो इस्कॉन में किसी लड़की से करनी है, कोई भक्त से शादी हो तो अच्छी लाइफ रहेगी। आप 16 माला करते हो, 16 माला करते हुए कोई आएगी तो। उन्होंने मदर से कहा कि माँ मुझे एक स्पिरिचुअल लड़की चाहिए जो भक्ति में बहुत हो। तो माँ ने कहा मैं स्पिरिचुअल लड़की ढूंढ के दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करना। और स्पिरिचुअल लड़की ढूंढ के शादी कर दी। अब जब वो आई और मंदिर ना आवे तो हमने कहा कहा कि स्पिरिचुअल, बोलो साईं बाबा की वो क्लास अटेंड कर रही, कोई ग्रुप है उनका, आगी भक्ति। तो समस्या क्या है कि भक्ति की सोची भी तो कहां जाके अटक गए, गलत चीज पकड़ ली। जो कृष्णा कॉन्शियस का जो प्रोसेस, मैं भी बचपन से काफ़ी साधु संतों को सुना किया, पथिक जी स्वतंत्र मुनि सब आते थे, चरण धोना करना, दान दक्षिणा पूजा प्रसाद सब कुछ हुआ। लेकिन इतना सब देखने के बाद, इतना सब सुनने के बाद, जब मैं इस्कॉन में 1993 में जुड़ा तो जुड़ते ही मुझे लगा क्या बात है, जितना भी जल बेलपत्री चढ़ाई, जितने भी शंकर भगवान जी को जल चढ़ाए, हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा पढ़ी, साधु संतों को सुना, उनकी सेवा की, उसका निचोड़ ये है कि मैं इस्कॉन में हूं। उन सब पुण्य कर्मों का ही परिणाम है, हमारे हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है कि आज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमारे सौभाग्य की सीमा नहीं है, हमारे आनंद की सीमा नहीं होनी चाहिए। और हमारे एंथुजियाज्म में उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोव्रति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। ये 6 प्रिंसिपल पकड़ के रखने हैं, इनसे ही भक्ति बढ़ेगी। उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। उत्साह में कमी आ जाती है कैसे? जैसे मेरे अंडर में कोई लोग पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी जब शुरू में आएंगे, हाँ सर ये करना वो करना, हाँ सर ये टॉपिक आपने बताया बड़ा अच्छा किया, और जब 1-1.5 साल निकलता है करते करते तो वो दिखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एंथुसियाज्म डाउन चला कि पता नहीं कब तो होगी, कब खत्म होगी, कितने पेपर लिखने होंगे, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे बस का नहीं है। तो ऐसी भक्ति में आदमी आया, प्रसाद खाया, दर्शन करे, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे भक्ति में एंथुसियाज्म, उत्साह डाउन। कभी भी मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स का, शुरुआत में 120 स्टूडेंट्स आए, सब हाथ में भगवत गीता है, सब लोग हरे कृष्ण चैंट कर रहे हैं, और जहाँ आगे बढ़ी बात, एंड में 2-3 महीने बाद 5-6 लोग बचते हैं। हालांकि उन्हीं के लिए भक्ति थी, उन्हीं के लिए वो प्रोग्राम था, लेकिन ऐसा होता है उत्साह की कमी के कारण, एसोसिएशन की कमी के कारण, डिटर्मिनेशन की कमी के कारण। और डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? डिटर्मिनेशन जैसे कि सदा सच बोलो, हमेशा मंदिर जाओ, भागवत का अध्ययन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रसाद खाओ, ये सब बता दिया। अब निश्चय नहीं है, ना उत्साह है ना निश्चय है। तो निश्चय कहाँ से आएगा? निश्चय आएगा केवल एकमात्र चीज़ है। कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जाते थे किताबें बांटने के लिए, तो मन नहीं करता था, ऐसा कहता आज धूप नहीं निकली हुई, आज बहुत ठंड है, आज बारिश होगी क्या, हाँ तो फिर आज ही जाते। ऐसे ऐसे करके विचार गंदे गंदे मन में आते कि आज ही जाना चाहिए।
हजार बातें आ जाती माइंड में, आज जाना गलत है, आज गाड़ी में तेल नहीं है, आज हवा नहीं है, आज बारिश नहीं है, ऐसी ऐसी बातें मन में आनी शुरू हो जाती हैं। फिर कोई आता कहता है प्रभु जी खड़े हो जाओ, क्या बकवास है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने चलना है, हरि नाम पे चलना है। चलो भाई, अब वहाँ पहुँचे हरि नाम पे, लोग खड़े होकर डांस कर रहे हैं, साथ में तुम्हारी किताबें ले रहे हैं। भला 6 घंटे तक खड़े होकर डांस करते रहे, कीर्तन करते रहे, प्रसाद किताबें बांटते रहे, पता ही नहीं चला 6 घंटे निकल गए। ये भक्तों का संग है, ये एंथुसियाज्म की जरूरत है। निश्चय कहाँ से आएगा? एक प्रभु जी थे, मैं डेट्रॉइट में था एक बार, सुबह ही सुबह पूरी बढ़िया 16 माला और खिचड़ी जो मंदिर में बनी वही पैक कर ली। एयरपोर्ट पे जाके पूरे दिन किताबें बांट, पूरे दिन। शाम को लौट के आए, जैसे खिचड़ी खा रखी, सुबह जरा सा नाश्ता कर रखा, हजारों भगवत गीता। विजय प्रभु आते थे वहाँ हमारे मंदिर, जो इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं। विजय प्रभु के आने का पता कैसे चलता था मंदिर में? कि ट्रक आया, उस ट्रक में से ट्रक भर के भगवत गीता उतरी, मंदिर में रखी गई। हमने यार इतनी सारी भगवत गीता कहाँ को मंगवाई? कहले विजय प्रभु आ रहे, 2 दिन में सब बांटे खत्म कर देंगे। अब वो आए और वही हुआ। अपने उन्होंने गाड़ी में भगवत गीता रोज 100, 200, 500 भगवत गीता भर के गए, खाली ट्रक लेके आए रोज। इतनी पावर, मैंने को बुक बांटते देखा है, दीदी भगवत गीता, और जरा 2 स्लाइड दिखाई, हाथ में पकड़ाई, $20। इतनी पावर। पावर कहाँ से आई? डिटर्मिनेशन कहाँ से आया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।